हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वह है वार्म के बारे में, कीड़ा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पैरासाइट के बारे में पढ़ेंगे। राउंड वार्म, पिन वार्म, सीट वार्म, हुक वार्म। वार्म क्या होता है? तो वार्म के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि हम नहीं जानते हैं कि जो पेट में हमारा पलने वाला कीड़ा है, हम लोग मतलब कि हिंदी में इसको कीड़ा बोलते हैं और मेडिकल टर्म में इसको पैरासाइट बोलते हैं और हिंदी में इंग्लिश में वार्म बोलते हैं। तो यह क्या करता है कि हमारे पेट में रहकर हमको बहुत तरह का बीमारी पैदा कर सकता है और हमारे शरीर का ब्लड पीकर हमको एनीमिया कोज कर सकता है। हमारा डाइजेस्टिव जूस पीकर हमको वीकनेस कमजोरी पैदा कर सकता है और कभी कभी यह इतना खतरनाक होता है कि ब्रेन में जाकर ब्रेन अपसेस कर सकता है, लंग्स में जाकर लंग्स को भी डैमेज कर सकता है और कभी कभी अतड़ी में जाकर जो होता है, अतड़ी में ज़्यादा इसका इंटेस्टाइन में ज़्यादा मात्रा में होने के चलते वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकता है, यानी कि ऑपरेशन का नौबत आ सकता है। तो इसलिए जो हमारा यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है, आरोग्य हेल्थ प्रोग्राम, आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, इसका मकसद क्या है कि सभी लोगों को हर बीमारियों के प्रति सचेत करना, जागरूक करना, उसका लक्षण बताना, उसका उपाय बताना कि कैसे आप बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम जो जानेंगे व्हाट इज पैरासाइट। पैरासाइट का दो भाग में होता है, हेलिमिन्स और प्रोटोजोआ। हेलिमिन्थ में हम लोग जितने भी वार्म इन्फेक्शन होते हैं उसको रखते हैं और प्रोटोजोआ में जैसे जियार्डिया, अमीबा, ये सब फलेरिया वगैरह, ये सब का हम लोग कालाजार, मलेरिया, यह सब उसमें आता है। तो अभी हम हेलिमिन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। हेलिमिन्स में कितने तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे पैरासाइट। पैरासाइट एक ऐसा प्रजाति है जो अपने शेल्टर, अपने आवास के लिए, मतलब कि अपना न्यूट्रिशन पैदा पाने के लिए, अपना वृद्धि करने के लिए, अपने संख्या को बढ़ाने के लिए, अपने को जीवित रखने के लिए किसी भी आदमी में या फिर किसी भी जानवर में वहां जाकर उसी के घर में, उसी के शरीर में, बॉडी में होस्ट बनाकर रहता है। होस्ट मतलब घर, शेल्टर बना के रहेगा और होस्ट क्रिएट करेगा और होस्ट क्रिएट करने के बाद वह जब अपना फुल फॉर्म में अपने को डेवलप कर लेता है एडल्ट फॉर्म में, तो क्या करता है, डिजीज प्रोड्यूस करता है। तो यह सब हमको इसमें पढ़ना है। तो अब हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे कि पैरासाइट का मतलब समझ गए आप लोग कि पैरासाइट क्या होता है, कि जो हमारे शरीर में रहकर हमारा ही खाना पीना खाएगा, मेरे शरीर में रहेगा और हम ही को बीमार पड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। थोड़ा सा पॉज करना। अब जो है पैरासाइट में सबसे पहले सबसे कॉमन जो होता है इंडिया में, क्या है, मोस्ट कॉमन पैरासाइट इन्फेक्शन जो होता है राउंड वार्म इन्फेक्शन। और राउंड वार्म का मेडिकल मतलब कि बायोलॉजिकल नेम है एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड। एस्केरिएसिस, यह जो बीमारी पैदा करता है उसको हम लोग बोलेंगे एस्केरिएसिस। राउंड वार्म के चलते जो बीमारी होता है, अब देखिए, राउंड वार्म होता है, पिन वार्म होता है, सीट वार्म होता है और हुक वार्म होता है। तो आज सारा वार्म के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो है 90% लोगों में जो इन्फेक्शन होता है वार्म से रिलेटेड, वह होता है राउंड वार्म का इन्फेक्शन। फिर कुछ लोगों में हुक वार्म का इन्फेक्शन होता है और बच्चा सब में, जो स्कूल गोइंग बच्चा सब है, उसमें पिन वार्म का इन्फेक्शन होता है। लेकिन सबका दवा एक है, सिम्टम अलग अलग है। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जानेंगे कि राउंड वार्म आखिर में हमारे शरीर में आ कैसे जाता है। हम मानते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं तो हमको राउंड वार्म कैसे हो गया, ऐसे तो हुआ नहीं। तो उसका इतिहास है, उसका भूगोल है, उसका समझना पड़ेगा कि कैसे राउंड वार्म इन्फेक्शन हमको पैदा करेगा। यानी वार्म इन्फेक्शन कैसे होता है यह हम जान लेंगे तो प्रिवेंशन जान लेंगे, उससे बचाव करने का तरीका जान लेंगे। और जब बचाव कर लेंगे तो वह बीमारी होगा ही नहीं। और यदि बीमारी भी हुआ तो उसका सिम्टम के अनुसार हम लोग डायग्नोज कर लेंगे, तो वार्म का दवा खा लेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हमारे शरीर में, लोग कहता है बचपन में जो बच्चा सब कुछ ज्यादा होता है, बच्चा सब क्या करता है कि हाथ धो के नहीं खाता है। तो देखते हैं कि बच्चा खूब खा रहा है, खूब पी रहा है, खूब खा रहा है, लेकिन लोग कहेला, गांव का लोग कहता है कि एकरा शरीर पर हेरा नहीं चढ़त, एक लीवर के बाद। यानी जितना वो खाना खा रहा है वो क्या कर रहा है, सब तो उसका खाना वार्म पी रहा है, या तो डाइजेस्टिव जूस के रूप में पी ले। अब एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस को पी लेता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो, डाइजेस्टिव जूस में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट है, उसको वह सक करके पी लेता है। और हुक वार्म क्या करता है, शरीर का ब्लड पी लेता है। तो देखेगा कि हमेशा चलेगा तो बेहोश हो जाएगा, चक्कर आएगा, उसके शरीर में खून कम है, तो यह सब डिजीज प्रोड्यूस करता है। तो इससे हम लोग बचाव कैसे करेंगे। और एक और वार्म होता है, थ्रेड वार्म होता है, और एक होता है विफ वार्म। विफ वार्म, टेप वार्म बोलते हैं।
टेप वर्म क्या होता है कि वह 4 से 5 मीटर लंबा होता है, टेप के अनुसार होता है। और वह किसको होता है, तो टेप वर्म 2 आदमी को होगा, जो सुअर का मांस खाता है, जो गाय का मांस खाता है, बीफ टेप वर्म और पिग टेप वर्म। तो टेप वर्म मतलब, टेप मतलब कि क्या होता है कि मतलब फीता कृमि बोलते हैं उसको। बहुत लंबा लंबा होता है, उजला उजला, बहुत 5 मीटर 10 मीटर लंबा होता है। तो वह उसका लाइफ साइकिल है कि वह जो पहले इन्फेक्टेड, अब टेप वर्म में हम चले गए, पहले हम राउंड वर्म को बता रहे हैं। हम लोग पहले एस्केरिस के बारे में बात करें कि एस्केरिस होता कैसे है, तो एस्केरिस का लाइफ साइकिल जानेंगे कैसे। ऐसे मानते हैं कि एस्केरिस जो बीमारी होता है उसको एस्केरियसिस बोलते हैं। ऐसे मानते हैं कि हमको राउंड वर्म का इन्फेक्शन हो गया है। तो अब इन्फेक्शन कैसे हम दूसरे को फैला सकते हैं इसको समझेंगे। फिर इसको समझने के बाद हम लोग समझेंगे कि इसका लक्षण क्या है, और लक्षण समझने के बाद इसका जांच क्या है, और जांच समझने के बाद इसका इलाज क्या है। फिर ऐसे ही हम लोग हुकवर्म का समझेंगे, पिनवर्म का समझेंगे, टेपवर्म का समझेंगे, जो वार्म है सबका समझेंगे। तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं कि राउंड वार्म को क्या हुआ। अब हम मानते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन है राउंड वार्म से, तो जब हम मेरे इंटेस्टाइन में क्या होता है कि राउंड वार्म का एडल्ट राउंड वार्म जो है वह मानते हैं कि है बड़ा सा राउंड वार्म होता है, 3 मिलीमीटर से लेकर सेंटीमीटर तक, 3-4 सेंटीमीटर तक हो सकता है। एक राउंड वार्म होता है जिसको हम आंख से देख सकते हैं, बड़ा बड़ा होता है, नहीं किसी बच्चा को उजला उजला छील बड़ा बड़ा गिरता है, दिस इज राउंड वार्म। राउंड वार्म इसलिए हुआ कि नीचे गिरेगा तो राउंड बना लेता है। तो राउंड वार्म जब पेट में रहेगा तो फीमेल राउंड वार्म जो होता है वह अंडा देगी। अंडा देगी तो क्या करेगा, अंडा देगी जब इंटेस्टाइन में हमारे, तो हमारा इंटेस्टाइन उस अंडा को एब्जॉर्ब नहीं करता है। जैसे हमारे इंटेस्टाइन का काम क्या है कि जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करना, लेकिन इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल देता है। तो अब देखिए राउंड वर्म फैलता किसको है, या तो किसी का बाथरूम गंदा है या फिर कोई खुला में शौच। मेन वार्म पटने का कारण है खुला में शौच, इसीलिए ना गवर्नमेंट इस पे स्कीम चला रहा है कि खुला में शौच नहीं करना है। खुला में शौच करना अगर छोड़ देंगे तो 50 बीमारी से हम लगाम लगा सकते हैं, इसलिए सरकार मना कर रहा है कि खुला में शौच नहीं करना है और सबको बाथरूम बनाया जा रहा है। पहले के जमाने में लोग खुला में शौच करता था, तो जैसे मानते हैं हमको राउंड वार्म में हम गए खुला में शौच करने, मतलब बाहर गए शौच किए, तो हमारे अगर हम इन्फेक्टेड हैं, जो इन्फेक्टेड है उसी से आएगा। हम इन्फेक्टेड है तो जो अंडा आया है फीमेल राउंड वार्म से, तो जैसे हम स्टूल को त्यागेंगे तो वह अंडा क्या करेगा, जमीन में चला जाएगा। अब हमारा स्टूल जो है धीरे धीरे और जमीन में 1-2 सप्ताह तक पड़ा रहेगा, और जमीन में 1-2 सप्ताह तक पड़ा रहेगा, क्या होगा, फिर लैट्रिन सूखेगा जब वो लैट्रिन, तो उसका पार्ट जब ड्राई होगा तो उसमें से जो अंडा है राउंड वार्म का वह उड़ के मिट्टी में चला जाएगा। और मिट्टी में जब जाता है तो एक अपना जो है, जब मिट्टी में जब न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा, मिट्टी के संपर्क में जब तक वो नहीं आएगा तब तक अपना रूप नहीं चेंज करेगा। जैसे मिट्टी के संपर्क में आएगा वह क्या करेगा, अपना लार्वा फॉर्म डेवलप करेगा। आप लोग पढ़े होंगे लार्वा, प्यूपा और सब स्टेज होता है, स्पाइनल ट्रेपेजॉइड स्टेज, इस तरह स्टेज, इस सब के बारे में आपको मैट्रिक कोटिंग में पढ़ाई हुआ। तो यह लार्वा फॉर्म में डेवलप किया। लार्वा फॉर्म मतलब कि यह फॉर्म हो गया कि अंडा से आगे वाला फॉर्म, अब वह शरीर में जाके इंफेक्शन पैदा कर सकता है। जब तक एग रहेगा तब तक इंफेक्शन नहीं करेगा। अब वो लार्वा क्या है कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह 5 सप्ताह 3 महीना 6 महीना तक अपना उसी में पड़ा रहेगा मिट्टी में। जब कभी हवा आंधी बहेगा या किसी भी कारण से वह हवा से या पानी में घुल के या बरसात हुआ है, किसी भी कारण से जब F5 याद कीजिए, इसमें भी फ्लाई मतलब कि कोई मक्खी गया वहां बैठा, मक्खी ला के हमारे कंटामिनेटेड खाना या पीने वाले चीज पर छोड़ दिया, हम उसको खा पी लिए। माने जो हमारे पास राउंड आया है वो किसी के लैट्रिन से आया है, समझ लीजिए। तो फूड वाला चीज में उड़ के आ सकता है, फ्लूइड पानी में उड़ के आ सकता है, फ्लाई मक्खी या फिर मच्छर लेके अपने तलवा में पंजा में दबोच के लाके हमारे खाना में या रोड पे चाट वोट बिक रहा है, ठेला पे चाट बिक रहा है, उस पर बैठ जाए, किसी भी चीज पे बैठ जाए, वहां से स्प्रेड करके लाए, या फिर एयर जो है हवा से उड़ के आ जाए। तो यह सब के रास्ता के द्वारा जब कंटामिनेटेड जो लार्वा है वह हमारे शरीर में यदि किसी भी चीज के संपर्क में आने से, चाहे पानी में आने से, या फिर हम किसी चीज को जैसे यहीं पे उड़ के आके बैठा हुआ है, और सबसे ज्यादा क्या था, हम इसको छू लिए, हमको नहीं मालूम है कहां से उड़ के इस पे आके क्या बैठा है। अब इसमें मानते हैं राउंड वार्म का लार्वा है, तो हम क्या किए कि अब इसको, लोग का आदत है नाक और मुंह में लगाने का,
पेन चबाने का, पेन को रगड़ने का। तो क्या किया कि उंगली का जितना है, उंगली से फिंगर भी सबसे बड़ा कारण है। सबसे मेन कंट्रोल हम लोग हैंड वॉश करते हैं, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, मुंह में लगाने के पहले हम इसका 7 स्टेप्स अगर हैंड वॉश कर लेते हैं तो डायरिया, डिसेंट्री, एस्केरियासिस, हुकवार्म, राउंडवार्म, बहुत सारा 90% कोरोना ह्यूमन जितना भी स्प्रेड होने वाला वायरस है सबको हम लोग लगाम लगा सकते हैं। इसलिए कोरोना के समय भी हैंड वॉश, हैंड वॉश, हैंड वॉश। मेडिकल में तो हैंड वॉश का बहुत महत्व है। फिर हम टॉपिक से भटक रहे हैं इसलिए हम हैंड वॉश को छोड़ दिए अभी। तो वहां से क्या हुआ कि जब वो इन्फेक्टेड चीज किसी भी रास्ता से, खाना के रास्ता से, पीना पानी के रास्ता से या उंगली के रास्ता से, किसी भी रास्ता से जब हमारे मुंह में गया, तो मुंह में गया तो कहाँ गया? सलाइवा के पास। और किसी भी चीज के मुंह में चलने के चलते क्या हो गया? उसके द्वारा वो चला गया स्टोमक के ड्यूडनम में। फर्स्ट पार्ट ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ड्यूडनम। और वह ड्यूडनम में वो चला गया, और जैसे वो ड्यूडनम में जाएगा, अब तो किसी रास्ता से चल गया, ओकरा मजा आ गया। अब वह जैसे मनुष्य के ड्यूडनम में जाएगा, वहां पे क्या करेगा? 1-2 सप्ताह रह के भूमिका बनाएगा और अपना फॉर्म डेवलप करेगा। और धीरे धीरे क्या करेगा? वहां से चला जाएगा, ड्यूडनम के द्वारा ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगा। और ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगा तो कहां चला गया? ब्लड में सर्कुलेट होने लगा लार्वा उसका। अब ब्लड में सर्कुलेट होकर पूरा शरीर के ऑर्गन, स्प्लीन, लिवर, पूरा जगह घूमेगा। घूमते घूमते वो अंतिम में जाएगा जब अपना उसी में एडल्ट फॉर्म डेवलप कर लेगा थोड़ा सा। और वहां से जाएगा वो लंग्स में। और लंग्स में जब जाएगा तो लंग्स के बाद फिर वो लंग्स के पास जाएगा तो वहां से फेरिंग्स के पास जाएगा। और फेरिंग्स के द्वारा फिर वो थूक के द्वारा, कभी हम इसे किए तो थूक के द्वारा फिर वो स्टोमक में चला जाएगा। मतलब दूसरा बार जब वो स्टोमक में आएगा, जब अपना प्रक्रिया पूरा करने के बाद, तब वहां पे वो एडल्ट पूरा रूप में डेवलप होने लगेगा। अभी लार्वा, प्यूपा इस सब में डेवलप कर रहा है। अभी सबसे पहले बाहर से आया, ड्यूडनम के पास गया, ड्यूडनम से ब्लड सर्कुलेशन में गया, ब्लड सर्कुलेशन में से फिर आपको फिर कहाँ गया? लंग्स में। और लंग्स में जाके वहां पे डेवलप किया, और फिर वहां से आपको फिर सलाइवा के द्वारा सलाइवा में मिलकर फिर पेट में आया। और जब ये पेट में आया तो एडल्ट फॉर्म में आया। दूसरा बार जब आया तो अपने आप को तैयार करके आया। मानते हैं पहले आए सीआईडी से घर में घुस गए, देख लिए कि कौन कहाँ बैठा है, क्या चीज कहाँ रखा है। जब रात में जब धावा बोले हम, तो पूरा अपना सामान वामान सब चीज तो देख लिए हैं। तो सेकेंड बार में जब फिर मुंह से फेरिंग्स से जब सट के, जब लंग्स से आएगा फेरिंग्स के पास उड़ के, और लंग्स से जब फेरिंग्स के पास आएगा तो फेरिंग्स से फिर वो पेट में आएगा, और पेट में आकर क्या करेगा? अपना एडल्ट फॉर्म डेवलप करेगा। अब उसके बाद वहीं पे स्टोमक में रह जाएगा। और स्टोमक में रह जाएगा तो क्या करेगा? वो आपका जो राउंड वर्म क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस। जैसे आप खाना को जूस में कन्वर्ट कीजिएगा, आप जितना भी खाते हैं तो केमिकल डाइजेशन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स जितना भी है वो जेली के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद इंटेस्टाइन का भिलाई जो होता है, ड्यूडनम, ये सब इंटेस्टाइन में जो भिलाई पाया जाता है, भिलाई से ऑब्जॉर्व होता है। तो यह क्या करेगा कि वह डाइजेस्ट चुपचाप धीरे से घुसेगा, तो इंटेस्टाइन में है, उसको तो ऑब्जॉर्व करने की जरूरत नहीं है, धीरे से जाएगा जितना उसको पेट में चाहिए उसका सुर। अब वो 10 को गया है राउंड वार्म के, 20 को गया है कि 50 को है, कितना फॉर्म डेवलप किया है, पेट में गिनती नहीं है। अब वो आपका खाना खा रहा है, आप धीरे से सुख ले रहा है। माने आपका कि घर में केहू जूस पी रहा है, कोनो दूसरा कोनो गया धीरे से उठा के पी लिया, बेचारा पी रहा है। घरे के लोग को नहीं मिले तो जोर न तो ना के पी ले रहा है। तो वही हाल है कि तो हम खूब खा रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है? खूब खा रहा है, मार देखने खूब फल खा रहा है, खूब दाल खा रहा है, खूब भात खा रहा है, खूब मांस चाप रहा है, और देह पे ओकर देह डोरा, पेट बोरा। मैंने कहा तो लोग की खूब घींच रहा है, लेकिन उसका जो है चूतर है, सटाई हुआ है, पेट सटाई हुआ है, हाथ लकड़िए हुआ है, लेकिन जा कहाँ रहा है? तो वो सब तो दूसरा कोनो करामात कर रहा है वहां से खींच खींच के। तो वो क्या किया कि सारा चीज जूस, डाइजेस्टिव जूस को पी लेता है, और पी के खूब मोटा उठा के जब खूब अपना शरीर में जब ताकत हो जाएगा तो खूब अपने आप को तैयार कर लेगा, तब सारा उत्पात मचाना स्टार्ट करेगा। तब सिम्टम आना स्टार्ट होगा। क्या क्या सिम्टम आएगा? बुखार। उसके बाद क्या सिम्टम आएगा? पेट में दर्द। किसी बच्चा को बार बार बोलता है कि हमको पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ मरोड़ के पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है, यानी 100% उसको 99% है उसको बार में। उल्टी, खाना खाएगा तो मन का हुल आ रहा है। उल्टी क्या ऐसा कभी 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 आके क्या होता है कि कभी इंटेस्टाइन से आके फेरिंग्स के पास पहुंच जाता है, तो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, जिससे आदमी का सांस फूलने लगता है। कभी आगे गले में कितना बड़ा मुंह में देखा है, कितना बड़ा मुंह में आके फंसा है तो मुंह से खींच के निकाला जाता है। कितना के चूतरे में आके फंस जाएगा, निकल जाएगा तो उसमें फंसा रहेगा, तो उसमें से निकालना पड़ता है। तो राउंड वर्म इतना बड़का बड़का होता है, सांस यहाँ मुंह में से 2-3 बड़ा हम निकाले, तो ऐसा मिलता है।
तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, खांसी, कफ होना, पेट में दर्द होना, भूख नहीं लगना, शरीर में हेरा नहीं चढ़ना, शरीर में लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, यह सब लक्षण जो है उसको मिलेगा देखने को। तो यह क्या करता है, इतना खतरनाक होता है, राउंड वार्म में कभी कभी ब्रेन में भी चला जाता है, ब्रेन अब्सेस कर सकता है। जब ब्रेन में जाएगा तो क्या करेगा, कन्वल्सन करेगा। किसी बच्चा को यदि फीट का बीमारी आता है, बचपन में कहेगा उसको फीट आ जाता है, चौंकी आ जाता है, अब पहले से कहीं गिरा उरा नहीं है, चोट का हिस्ट्री नहीं है, तब भी उसको राउंड वार्म के चलते भी हो सकता है। यानी कि ब्रेन पे गया और ब्रेन के नस को, ब्रेन के सेल को, वहां पे ब्रेन का जो पार्ट है उसको डिविएट किया, उसके चलते उसको कन्वल्सन आया। तो कन्वल्सन उसको वार्म इन्फेक्शन के चलते भी आता है। न्यूरोलॉजिकल डिप्रेस, कभी कभी लंग्स में जाके लंग्स अब्सेस भी करता है, निमोनिया भी डेवलप कर सकता है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। सांस इस्नोफिलिया बढ़ जाता है, जो राउंड वार्म रहेगा उसका इस्नोफिलिया बढ़ा मिलेगा। तो पेट में दर्द होना, पेट फूल जाना, उल्टी होना, जी मिचलाना, भूख नहीं लगना, किसी काम में मन नहीं लगना, ये सब राउंड वार्म का लक्षण है। अब इसको जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे। स्टूल में देखेंगे तो स्टूल में क्या आएगा, लार्वा आएगा कि पुपा आएगा कि एडल्ट फॉर्म आएगा, क्या आएगा। तो स्टूल में उसके कब आता है, लार्वा, उस स्टूल में एगे आता है। स्टूल में राउंड वार्म क्या आएगा, स्टूल में एग्जामिनेशन करेंगे तो राउंड वार्म का एग नहीं, एक ही ना आता है, नहीं तो अगर कोई जिंदा राउंड वार्म कभी निकल गया तो देखने को मिलेगा, वो तो आंख से दिखाई दे सकता है, लेकिन उस तरह स्टूल में एग मिलेगा। टीसीडीसी करोगे तो ब्लड में क्या होगा, इस्नोफिल राउंड वार्म में, वार्म इन्फेक्शन में बढ़ जाता है तो इस्नोफिलिया मिलेगा, इस्नोफिलिया बढ़ा हुआ मिलेगा। रेडियोलॉजी एग्जामिनेशन में एक्सरे में देख सकते हो, इंडोस्कोपी में देख सकते हो, कोलोनोस्कोपी में तुमको राउंड वार्म दिखाई दे सकता है। तो यह सब जांच हो गया है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या करता है, कभी कभी बाइलरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, कभी कभी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करता है, मात्रा ज्यादा हो गया, इंटेस्टाइन को जाम कर दिया। अब पांचों वो है, मोटा मोटा पांचों एक जगह आके इंटेस्टाइन किसी पार्ट में आकर उड़स गया, तो ऊपर है खाना ऊपर, नीचे खाना नीचे, विंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रहा है, विंड पास नहीं हो रहा है, तो आदमी को ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। लंग अब्सेस कर सकता है, ब्रेन अब्सेस कर सकता है, निमोनिया कॉज कर सकता है, पेरिटोनाइटिस कर सकता है, परफोरेशन कर सकता है, कभी कभी आंतड़ी को छेद करके भी बाहर निकल जाता है, अपेंडिक्स में घुस जाता है तो अपेंडिसाइटिस कॉज कर सकता है। तो इतना सब इसका भयानक रूप भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, तो पूरा गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाया जा रहा है, गांव गांव में आंगनबाड़ी सेंटर पे, बहुत बड़े बड़े सब जगह पे अल्बेंडाजोल का गोली चलाया जा रहा है। इसका ड्रग ऑफ चॉइस का अल्बेंडाजोल 400 mg 3 दिन खिलाइए, एक एक टैबलेट। एडल्ट को एडल्ट वाला आता है, बच्चा को सिरप आता है, नो वार्म सिरप करके आता है, जेंटल सिरप करके आता है। एल्बेंडाजोल यूज होता है, मेबेंडाजोल यूज होता है, बहुत तरह का दवा यूज होता है जिसमें मेबेंडाजोल मोस्ट कॉमन है। फायरेंटल प्रोमोट है, पिपराजिन है, तो बहुत तरह का है, लेकिन अब सबसे सेफ और सबके द्वारा सबसे अच्छा है एल्बेंडाजोल। सरकार के द्वारा या फ्री में सरकारी अस्पताल में मिलता है, आंगनबाड़ी सेंटर पे भी मिलता है, सरकार के द्वारा गांव में भी हर बच्चे को साल 2 साल पर एक बार, हर आदमी को साल में एक बार, क्योंकि हम कंटामिनेटेड फूड के संपर्क में आते रहते हैं। हम जो खाना खाते हैं, जैसे कैसे भी होते हैं, मानते हैं कि बाजार में कोई सब्जी, गाजर हुआ, मूली हुआ, अब खेत में से ना आ रहा है भाई, आप मानते हैं कि ठीक है नहीं गया खेत में, लेकिन खेत में तो उड़ के उसमें आया है, तो खेत में से गाजर आप मूली तुड़ के ला गया, साला हरा हरा है, एकदम फर्स्ट क्लास है, उसको झाड़ झूड़ के खा लिए। उसको धो के, उबाल के, साफ करके खाना है। हरा सब्जी, बाहर के वेजिटेबल को भी धो के अच्छा से पका के खाना है, कि ताकि उसमें उसका अंडा है तो मर जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो कंटामिनेटेड रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह भी है, बाहर से जो भी चीज लाएंगे उसको उबाल के धोकर हम लोग अच्छा से खाएंगे, तो हम इस बीमारी से स्प्रेड कर सकते हैं। अब दूसरे तरह का जो हम लोग हुक वार्म के विषय में जानेंगे। हुक वार्म क्या होता है? हुक वार्म जो होता है, इसका नाम हुक क्यों पड़ा, क्यों हुक क्या आकार का होता है? इसका जो मुंह होता है पटिया मछली कैसा हुक होता है। पट देव क्या करता है, इंटेस्टाइन के वाल में, जूजनम में रहता है। राउंड वार्म कहाँ रह गया, ड्यूडनम में रहा, तो फर्स्ट पार्ट ड्यूडनम, सेकंड पार्ट ड्यूडनम में, जूजनम में रहता है। जूजनम पे क्या करता है, पट देव घुसाता है, या डाइजेस्टिव जूस नहीं पीता है, यह क्या करता है, वहां से ब्लड सक करके पी लेता है। तो हुक वार्म का दूसरा नाम है एंक्लाइस्टोमा डियोडिनम। एंक्लाइस्टोमा डियोडिनम है, और यह भी भारत में अधिक मात्रा में पाया जाता है, ज्यादा विदेशों में पाया जाता है। अब इसका लाइफ साइकिल क्या है? इसका लाइफ साइकिल सिंपल है कि जब मानते हैं कोई इन्फेक्टेड आदमी अपने इन्फेक्टेड आदमी के पेट में, स्टूल में क्या है, उसका अंडा है। अब वह अंडा को बाहर, चाहे खुला में सोच के या किसी तरह से भी, स्टूल में जो अंडा आया, वह अंडा यदि मिट्टी में घुलकर फिर अपना लार्वा फॉर्म डेवलप किया, वैसे ही प्रक्रिया है। और उसमें क्या था कि किसी मुंह के रास्ते से गया। इसमें क्या है कि वह उड़ के या फिर स्किन में टच होके, या किसको ज्यादा होता है, जो
वियर फुटेड मतलब कि जो खेत वगैरह में पैदल जाता है ना काम करने, और उसके पैर पे चढ़ जाएगा, पैर या हाथ पे चढ़ जाएगा लार्वा, स्किन के तोड़ो, स्किन है ना जो स्किन का जैसा छेद है उसी पर घुस जाएगा। इसको मुंह से जाने की जरूरत नहीं है, मुंह से एनस से जाने की जरूरत नहीं है इसको। यह बियर फैट मतलब कि बियर फुटेड मतलब कि पैदल चलने वाले आदमी में या फिर किसी भी कारण से धूल से हवा से उड़ के यदि हमारे स्किन के लेयर पे आता है पैर या हाथ के, तो स्किन का जो लेयर है स्वेट ग्लैंड जहां पर जाता है, तो स्वेट ग्लैंड के द्वारा जो छिद्र है, रोम छिद्र है, वहां से वह घुस जाएगा, और उस छिद्र से घुस के कहां चला जाएगा? ब्लड सर्कुलेशन में। कहां जाएगा? ब्लड सर्कुलेशन में। फिर सर्कुलेट करते करते जहां पहुंच जाएगा? लंग्स में। ब्लड कहां जाता है प्यूरिफाई होने के लिए? लंग्स में। और लंग्स में जाके क्या करेगा? एल्वोलाई में जाएगा, वहां पे अपना फॉर्म डेवलप करेगा, एडल्ट फॉर्म, थर्ड स्टेज लार्वा यह हुआ। और अगर तो वहां पे क्या करेगा? वो जाके अपना एडल्ट फॉर्म डेवलप करेगा, मैंने लार्वा वाला फॉर्म थर्ड स्टेज डेवलप करेगा। फिर वहां से जो एल्वोलाई के पास से फिर वो आएगा फेरिंग्स के पास। स्किन से घुसा, ब्लड में दौड़ा, ब्लड से दौड़ के लंग्स में गया, लंग्स से दौड़ के एल्वोलारी स्पेस गैसियस सेक्शन में वहां गया, वहां से आया एल्वोलाई फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स के बाद फिर पेट में गया, सलाइवा के द्वारा खाना के पार्ट में मिलकर फिर पेट में चला गया, पेट में चला गया, उसके बाद चला गया जियोजिनम में। जियोजिनम में जाके अपना जगह बना लिया। इसका जगह कहाँ है? इसका घर कहाँ है? जियोजिनम में। अराउंड वन में घर कहाँ है? ड्यूडेनम में। अपना अपना जगह सब फिक्स किया हुआ है। तो जाके जियोजिनम में वहां रह के अपना काम स्टार्ट किया, धीरे धीरे खा रहा है, पी रहा है, मोटा रहा है। यह क्या करता है? धीरे से सूढ़ निकालता है, स्किन के लेयर में घुसाएगा। अब एक दिन में 0.2 से 0.4 ml तक ब्लड सक करता है। एक हुक बार 5 गो तो समझ लो कितना सक किया। धीरे से तुमको पता भी नहीं है, तो खून डोनेट नहीं करता है, वो धीरे से चूस रहा है, तुम्हारे पेट में घुस के चूस रहा है। कितना खतरनाक है वो। अब जब रोज 2, 4, 5, 10 दिन तो खून चूसेगा तो कुछ नहीं बुझाएगा। जब 1-2 महीना चूस लेगा तो तुमको क्या होगा? तुम्हारे शरीर में थकान, चक्कर, देह हाथ उज्जर, जीव उज्जर, क्या हुआ? तो खून का कमी हो गया। काहे हो गया? किने से गिरा? ऊपर से गिरा कि नीचे से गिरा? नाक से गिरा कि कान से गिरा कि मुंह से गिरा कि एनस से गिरा? पता लगाओ तो मालूम चला, तो हुक वर्म है। तो यह सब चीज है। तो यह क्या करता है कि जब वहां पे अपना डेवलप कर लिया और वहां से ब्लड सक करके अपना भरण पोषण कर रहा है, तो इसमें इस पेशेंट में क्या होगा कि यदि जब तक एल्वोलाई में है वहां तक स्नोफिलिया बड़ा रहेगा, खांसी, सर्दी, बुखार, हल्का फुल्का स्ट्रेनेंसी आएगा। जब पेट में गया तो पेट वाला सिम्टम, पेट में गया तो क्या हुआ कि पेट में दर्द, वोमिटिंग और मरोड़ मरोड़ के दर्द करना, और जितना भी नोजिया, वोमिटिंग, अपसेट एब्डोमेन, गैस्ट्राइटिस, इपिगैस्ट्रियम रीजन में पेन, सर्कुलेटिंग पेन, रेडिएटिंग पेन, ड्यूडेनल अल्सर, ये सब होते रहेगा। और जहां बार बार कहीं कहीं प्रीट करने से क्या हो सकती है? हेमरेज भी कर सकता है, परफोरेशन भी कर सकता है वहां की जगह पे। उस पेशेंट में एनीमिया डेवलप हो जाएगा, उसके शरीर में ब्लड का कमी हो जाएगा, पेशेंट को चक्कर आने लगेगा, ब्लड कमी के चलते उसका जीभ जो है वो व्हाइट हो जाएगा, कोटेड टंग हो जाएगा, पेशेंट वीक लगेगा, उसके पैर हाथ में सूजन होने लगेगा। जब हीमोग्लोबिन कम होता क्या होगा? चेहरा पे सूजन, फेस में सूजन, पैर में सूजन, पेशेंट डॉल दिखाई देगा। तो जब ये सब होगा तो हम लोग जांच करेंगे तो उसको हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिलेगा, और उसका स्टूल से हम लोग जांच कर सकते हैं। ड्यूडेनल एस्पिरेशन, राइस ट्यूब में ड्यूडेनम में लगाकर उसका एस्पिरेट करके जांच कर सकते हैं। ब्लड में हम लोग हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलेगा। प्रोफाइलेक्सिस क्या है? बचाव क्या है कि हम लोग खाली पैर बाहर नहीं घूमेंगे। बाहर से आने के बाद हाथ और पैर, इसलिए पुराना लोग कहता था कि हाथ और पैर धो के खाना है। क्यों? बाहर से आए के बाद खेत खलिहान से हाथ पैर धोने के बाद, इसका भी कारण था। बड़ा होशियार लोग था, उसमें साइंस डेवलप नहीं था लेकिन दिमाग बहुत तेज था, भविष्य का पूरे चीज का नॉलेज था। तो यह सब चीज आज का लोग भी आपको भी बता रहे हैं कि घर में जाइए तो पूरा हाथ पैर धो के ही घर में इंटर कीजिए। नहीं गए कहने से रोड पर से जाके उसी तरह बिछावन पर सो गए, सबको फैला दी बीमारी। तो इसका भी वही ट्रीटमेंट है कि आपको राउंड वार्म, हुक वार्म का दवा भी वही है, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल। और एनीमिया है तो एनीमिया का दवा भी चलाना है। पेशेंट को भूख लगाने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम देना है, और आयरन का दवा देना है। यदि हीमोग्लोबिन कम है तो यह सब चीज पर हम लोग लगाम लगा सकते हैं। कीड़ा का दवा का मेंटेन कर सकते हैं, हुक वार्म पर कंट्रोल पा सकते हैं।